नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप का सेटअप बहुत ही अट्रैक्ट करता है, जिसका नाम है ऑप्शन में बैंक निफ्टी में से हीरो या ज़ीरो स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब ये हीरो या ज़ीरो स्ट्रैटेजी है, उसके काफ़ी सारे वेरिएंट है। उसमें से एक टाइप के सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ आज, और उसकी कुछ कुछ हम सच्चाई की बात करेंगे। ठीक है। मेरा मकसद ये वीडियो का यही है कि क्या कुछ चीज़ें सही में वर्क करती है। अगर वर्क करती है तो ठीक है, उसको हम अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। पर अगर वो करती नहीं है तो उसको फॉलो करना बंद करो, या तो उसका एक काउंटर सॉल्यूशन लाओ मार्केट में। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है क्या, अपने 2-3 मिनट के बाद मैं कुछ डेटा मेरे लैपटॉप में जाके दिखाऊंगा, पर उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कि मुझे काफ़ी सारे टाइम व्हाट्सअप में लंबा लंबा कन्वर्जेशन होता है मेरे साथ के सर, मैं बात बताऊँ आपको, एक बहुत अच्छा सा सेटअप बताता हूँ, हीरो टू ज़ीरो बैंक निफ्टी। तो सर इसमें करना क्या होता है कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी डे में लास्ट जो आधा घंटा है, वो आधे घंटे में या तो आप कॉल बाय कर लो या तो आप पुट बाय कर लो, और वो एकदम चीप वाले फार ओटीएम वाले बाय करके बैठ जाओ। और कई बार बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट आएगी, वॉलेटाइल मूवमेंट आएगी तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। पर अगर नहीं होगा तो ठीक है ना, आपने फार ओटीएम तो परचेस किया हुआ है, तो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कि जब जीते तो बहुत पैसा आ गया, नहीं जीते तो ठीक है, छोटा मोटा लॉस हम बुक कर लेंगे। ठीक है, ये एक माइंडसेट है। इसकी वजह से ही शायद ये स्ट्रेटेजी का नाम कुछ ऐसा है। तो करते क्या है लोग, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपायरी के दिन में लास्ट आधे घंटे में क्या करते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जम के फार ओटीएम बाय कर लेते हैं कॉल साइड के। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, तो जम के फार ओटीएम पुट बाय कर लेते हैं। और कई लोगों के पास से मुझे ऐसी भी जानकारी मिली कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रेडल भी क्रिएट करते हैं कुछ सिचुएशन में जब उनको ऐसा लगता है। ठीक है। तो इसमें से मुझे समझ में क्या आया कि प्योर बाइंग साइड यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, इस बेस पे कि अगर लक अच्छे निकले और धुआंधार मूवमेंट आई तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे। ठीक है। तो अब हम जाते हैं मेरे लैपटॉप पे। मैंने क्या किया, कुछ डेटा रिसर्च किया बैंक निफ्टी में। और वो डेटा किस तरीके से किया कि 3 महीने का मैंने रिसर्च किया, 3 महीने का भावेश भाई ने रिसर्च किया, मेरे साथ काफ़ी सारे अच्छे ट्रेडर जुड़े, तो हर एक को 3-3, 6-6 महीने का डेटा सौंप दिया कि मुझे पर्टिकुलर डेटा ला के दो। वो डेटा मिलने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन लगाया। वो कंक्लूजन देखते हैं अपने मेरे लैपटॉप में जाके। तो वेलकम बैक दोस्तों। अब हम आगे मेरे लैपटॉप में कुछ मैंने डेटा निकाला। अब थोड़ी ट्रिक निकाली हमने कि डेटा किस तरह का लाया जाए। तो हमने ये देखा कि 245 से और जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तो हमको मतलब क्या ट्रेंड दिख रहा है। तो हमको ये पता चला कि मैक्सिमम मूव आपको मिलेगा 2% का, मैक्सिमम डाउनफॉल आपको मिलेगा -3% का। बट एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ऐसा नहीं कि आपको हर बार 2% का अप मूव और हर बार -3% का डाउन मूव मिलेगा। 97% के रिजल्ट ये बताते हैं कि हमेशा मार्केट लास्ट आधे घंटे में 245 से लेके जब तक मार्केट क्लोज ना हो तो -1 टू +1 के दायरे में ही रहेगा। समझ रहे हो तो कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी निकली यहाँ पे। अब दूसरी बात कर लेंगे, जो लोग बोलते हैं कि सर हम फार ओटीएम कॉल बाय कर लेते हैं, उनके लिए डेटा क्या निकला कि मैक्सिमम आपको आधे घंटे में 2% का ही मूवमेंट मिलेगा। बट एक और चीज कि 97% टाइम बैंक निफ्टी लास्ट आधे घंटे में 1% के ऊपर गया ही नहीं, 97% टाइम। और 75% ऑफ टाइम वो 0.30 के ऊपर भी नहीं गया। देख लो ये चीज। ठीक है। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि जो लोग बोलते हैं हम एग्रेसिवली ओटीएम पुट बाय कर लेते हैं, तो मैक्सिमम डाउनफॉल आपको मिलेगा -3। बट 95% टाइम वो 1% से भी नीचे नहीं गया, और 70% ऑफ टाइम 0.30 के नीचे भी नहीं गया। समझ रहे हो। आप रिसर्च कर लेना, ये डेटा वेरीफाई कर लेना, थोड़ा लॉन्ग टर्म रिसर्च करके। हमने कुछ सालों का रिसर्च किया हुआ है बैंक निफ्टी में। इसका मतलब क्या है, ये डेटा को देख के लग रहा है कि 95 टू 97% जो ये पीई बाय, सीई बाय,
या तो लॉन्ग स्ट्रेडल फॉलो कर रहे हैं ऐसा सोच के कि बहुत वायलेंट मूड से तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा, तो यहाँ पे आपके फेवर में 95 to 97% प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ये डेटा प्रूव करता है, और आप भी थोड़ा टाइम निकाल के रिसर्च करके देख लेना। ये 8-10 लोगों ने हमने मिलके ये पूरा रिसर्च किया हुआ है कुछ सालों का बैंक निफ्टी में, स्पेशली ये स्ट्रेटेजी की सच्चाई जानने के लिए। ठीक है, समझ गए? तो अब मैं फिर से आपको थोड़ा फेस टू फेस डिस्कशन पे ले जाता हूं, अगर ये समझ में आ गया हो तो। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैंने लैपटॉप में आपको अच्छी तरह से बता दिया जो भी था। अगर आपको ये वेरीफाई करना हो तो आप भी थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का बैक टेस्टिंग करके देखोगे तो आपको भी शायद यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना शॉकिंग ये रिजल्ट है कि 95 to 97% चीज़ें हमारे फेवर में ही नहीं है। चीज़ें हमारे बिल्कुल फेवर में नहीं है, फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि कई बार हमको बहुत ऐसी आदत होती है, एकदम सिंपल नॉलेज मिल जाए, एकदम सिंपल। हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को शायद प्रीफर नहीं करते हैं। इसके लिए लगता है कि जो इजी हो, शॉर्टकट हो, पैसा बनाओ, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसका एक काउंटर सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक चीज़ के बारे में आप लोगों को अलर्ट किया था, ऑप्शन ट्रेडर्स को। वो वीडियो में मैंने रेफरेंस लिया था जीरोधा के फाउंडर का एक आर्टिकल है, वो भी गूगल में जाके सर्च कर लेना, कि उन्होंने ऐसा बोला था कि जितनी मार्केट खत्म होने के टाइम जितनी ओपन पोजीशन हम लोग क्लोज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसमें जो ऑप्शन बाइंग की जो ओपन पोजीशन लोग क्लोज करते हैं तो 75% से ज़्यादा वो पोजीशन लॉस में जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीख क्या लेनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप लॉन्ग टर्म सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे नज़र रखोगे ना तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको हेजिंग के थ्रू बाइंग पे नज़र रखनी है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे लॉन्ग टर्म नज़र नहीं रखनी है। दूसरी सिचुएशन कि जो लोग ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं वो मतलब एडिक्ट हो चुके हैं कि हम बायर बायर बायर, बस स्टैटिस्टिकली ये स्ट्रेटेजी बायर के फेवर में काम कर ही नहीं रही है। तो हम उसको उल्टा कर देते हैं कि एक्सपायरी के दिन लास्ट हाफ एन आवर में वाई डोंट यू बिकम ऑप्शन सेलर। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करना है वो तो करना ही है, बट अगर आप ऑप्शन सेलर बनोगे तो ऑप्शन जो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस होंगे उसका प्रीमियम तो आपको मिलेगा एज ए ऑप्शन सेलर, यस और नो। तो आप वही चीज़ पुट सेलिंग, कॉल सेलिंग या तो शॉर्ट स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर दो, तो अभी जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई ना जो बायर के फेवर में बिल्कुल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो सेलर के फेवर में आ जाएगी। यही इस स्ट्रैटेजी का सॉल्यूशन है। अगर आपको इस तरीके से लॉन्ग टर्म इसको फॉलो करोगे तो आपको इसमें अच्छी तरह से प्रॉफिट होगा और सक्सेस हासिल भी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो का कंक्लूजन क्या है? ये वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको जो एकदम शुगर कोटिंग लेवल पे सिंपल नॉलेज बटोरा जा रहा है उसको क्वेश्चन करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसको रिसर्च करो। हमको उस तरीके का ट्रेडर नहीं बनना है कि शायद कई बार बड़ा प्रॉफिट तो बड़ा प्रॉफिट और कई बार बड़ा लॉस तो बड़ा लॉस। हमें एक कंटिन्यूस सक्सेसफुल इवॉल्विंग ट्रेडर बनना है। इसके लिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेट होगी वहाँ पे रिसर्च करके हमको पोजीशन लेनी है। ये हमारा सार होना चाहिए हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में से आपको इंसाइट्स मिली होगी। दूसरी ऐसी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते रहना ताकि मुझे भी सीखने को मिले और अच्छे वीडियोस भी हम लोग बना सके। दूसरा, हर बार जो मैं बोलता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करनी है, अपने आप को इवॉल्व करना है, तो पैसा तो बनेगा के साथ व्हाट्सअप या ईमेल से लॉन्ग टर्म से जुड़ सकते हो। पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करोगे तो 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेस नए लोगों के लिए मैंने फ्री रखे हैं। बाद में स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेस आप अपनी जर्नी के हिसाब से चूज कर सकते हो और मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म तरीके से जुड़ सकते हो, तो ही मज़ा आएगा, तो भी आप इवॉल्व हो पाओगे। शॉर्ट टर्म तरीके से या शॉर्टकट से मज़ा नहीं आता स्टॉक मार्केट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो ऑन करता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।